सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन बाद दूसरी बार अयोध्या पहुंचे। उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में श्री राम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद उन्होंने स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज और स्वामी माधवाचार्य जी महाराज से मूर्तियों का अनावरण किया। फिर करम डांडा फार्मेसी कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद की पूरी खबर जानिए हमारे साथ। योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा, दुनिया के किसी भी कोने में हिंदू प्रताड़ित होते हैं तो ऐसे लोग भी हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। ऐसे लोगों को वोट बैंक ही दिखाई देता है। हिंदू की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देना और आवाज उठाना हमारा दायित्व है। हम इस दायित्व का निर्वहन जीवन भर करेंगे। उन्होंने कहा, आज ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर मुझे विग्रह को स्थापित करने का मौका मिला। मधुसूदनाचार्य जी महाराज और स्वामी माधवाचार्य जी महाराज को मैं नमन करता हूँ। आज से 20 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि गांव में पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। आज ये संतों के आशीर्वाद से मुमकिन हुआ है। योगी ने कहा, एक मानव होने के नाते लोगों के जीवन की रक्षा के लिए हमें हमेशा खड़े रहना होगा। हमें अपने हित अहित को पहचानना होगा। हमें जानना होगा कि कौन लोग हितैषी हैं। अगर समय रहते हम लोग विचार नहीं करेंगे तो इसका नुकसान होगा। उन्होंने कहा, कल काकोरी कांड की बरसी है और शहीदों को कल सभी लोग मिलकर जरूर याद करेंगे। इस बरसी पर उन्हें याद किया जाएगा। ये लोग अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे कि उनका जन्म हमेशा भारत में ही हो। योगी ने कहा, एक मानव होने के नाते लोगों के जीवन की रक्षा के लिए हमें हमेशा खड़े रहना होगा। हमें अपने हित अहित को पहचानना होगा। हमें जानना होगा कि कौन लोग हितैषी हैं। अगर समय रहते हम लोग विचार नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। उन्होंने कहा, कल काकोरी कांड की बरसी है। शहीदों को कल सभी लोग मिलकर जरूर याद करेंगे। ये लोग अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे, उनका जन्म हमेशा भारत में ही हो। योगी ने कहा, एक मानव होने के नाते लोगों के जीवन की रक्षा के लिए हमें हमेशा खड़े रहना होगा। हमें अपने हित अहित को पहचानना होगा। हमें जानना होगा कि कौन लोग हितैषी हैं। अगर समय रहते हम लोग विचार नहीं करेंगे तो इसका नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा, कल काकोरी कांड की बरसी है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी भव्य अयोध्या देखने को मिलेगी। राम मंदिर निर्माण की केवल बातें होती थी, लेकिन आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। देश दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के विकास की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। अयोध्या की सड़कें चौड़ी हुई हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। योगी ने कहा, सम्मान आसानी से नहीं मिलता है, संतों के आशीर्वाद से मिलता है। इसको सभी को बरकरार रखना होगा, जिससे जो भी अयोध्या आए उसे सुखद अनुभूति हो। जो लोग राम और कृष्ण को नहीं मानते, उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये लोग कभी आपके हितैषी नहीं हो सकते। आज जिनके भी मुंह सिले हैं, वो केवल वोट बैंक के डर से चुप हैं। ये पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये मानवता को बचाने का मुद्दा है। दुनिया भर के लोगों को इसके लिए आगे आना होगा।